नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक। एक विषय, एक उद्देश्य जो जीवन को काम करने के लिए चलाता है वो होता है आनंद। यानी हम सब कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी दशा और स्थिति में कर रहे हैं, उससे जो चीज प्राप्त होनी है वो है आनंद। ऐसा हम मान के कार्य करते हैं। मनुष्य आनंद के लिए बहुत कुछ करता है, खुश होने के लिए बहुत कुछ करता है, अच्छा लगे इसके लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन ये चीजें जो आनंद देती हैं वो दो प्रकार की होती हैं और दोनों का जो कार्यात्मक दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। पहले अगर हम देखें तो कुछ जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जो आकर्षक होते हैं, संख्यात्मक होते हैं और निश्चित रूप से वो ऐसी चीजें होती हैं जो शायद हमें इतना आनंद देती हैं कि हम तुरंत उनकी तरफ भाग जाते हैं और उसे लेने की कोशिश करते हैं। किंतु उसमें एक बड़ी कमी पाई जाती है, वो होती है स्थायित्व की। वो स्थायी नहीं होता, उसमें गुणात्मकता नहीं होती। वो एक ऐसा आनंद होता है जिसको हम प्राप्त करने के बाद में पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था से प्रारंभ हुए थे। यानी जो आकर्षक चीजें होती हैं, जो केवल आकर्षक होती हैं, जिनमें गुणात्मकता नहीं होती, वो प्रकार का आनंद और उसका एक परिणाम जो कि हम देख सकते हैं कि अस्थायी परिणाम है। एक दूसरे प्रकार का आनंद होता है जो होता है कि जो चीजें कार्य करते समय में आनंद आता नहीं है या आनंद लेना नहीं चाहते, किंतु हमें लगता है कि ये करने के बाद हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। उन कार्यों में अगर हम लगे और वहां आनंद लें तो निश्चित रूप से उसे गुणात्मक आनंद कहते हैं। अब वो आनंद एक ऐसा आनंद होता है जिसको जैसे ही हम लेना शुरू करते हैं मन में इतना स्थायित्व और शांति का एहसास होता है कि वास्तविक आनंद सा लगता है। और वो आनंद जब भी हमारी स्मृति में आता है तो इतना सुख देता है कि हम पुनः केवल उसकी स्मृति मात्र से आनंदित हो जाते हैं। इसलिए दूसरे प्रकार का जो आनंद है वो मात्रात्मक न होकर के गुणात्मक होता है। तो मनुष्य के जीवन में जब आनंद की अनुभूति की बात आती है तो निश्चित रूप से जो परिणाम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई आनंद चाहिए। जब हम काम करेंगे तो किस लिए करेंगे? आनंद के लिए करेंगे। और दोनों ही आनंदों की जब हम बात करते हैं, एक प्राथमिक जो मैंने बताया भी आपको, जो साधारण रूप से हर कोई करने का प्रयास करता है, हर कोई उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे किसी के पास पैसे तो 4 व्हीलर ले ली, बढ़िया मकान बना लिया या कुछ और चीज़ें कर ली, वो सब चीज़ें आती है, उस समय खूब आनंद आता है। कुछ समय बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है, उनका आनंद मिलना समाप्त हो जाता है। वो चीज़ें एक स्वाभाविक सी लगती हैं, एक साधारण सी अवस्था लगने लग जाती है। किंतु एक आनंद या सुख जो होता है वो स्थायी होता है। अब उस स्थायी आनंद में कई प्रकार के आनंद हो सकते हैं। जैसे ज्ञानात्मक आनंद हो सकता है, हमें कोई विशेष चीज़ का ज्ञान है और ज्ञान होता है तो उसके बारे में हम बार बार जब उस ज्ञान को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस समय हमें बार बार आनंद की प्राप्ति होती है और लंबे समय तक होती रहती है। ये ज्ञानात्मक आनंद हो सकता है। एक होता है आध्यात्मिक आनंद, जब हमने उस विषय के अंदर आनंद लिया, स्थायी होता है और जब भी हम उसको याद करते हैं हमें पुनः आनंद की प्राप्ति होती है। स्मृति के अंदर आते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार के कई प्रकार के आनंद होते हैं जो हमें स्थायित्व देते हैं। लेकिन इन सब में एक सर्वोच्च प्रकार का आनंद अगर हम ढूंढे, जो कि भगवत गीता के अंदर प्रमुखतः स्थापित किया गया, कर्म का आनंद। हमारा जो मूल कार्य है वह है कर्म। अगर हम अपने कर्म क्षेत्र में आनंद ले लें, जिस कर्म क्षेत्र के लिए हम जी रहे हैं उस कर्म क्षेत्र में ही आनंद की प्राप्ति करना शुरू कर दें, निश्चित रूप से मान के चलिए जीवन आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है और एक इस प्रकार का स्थायी आनंद मिलेगा जिस आनंद को लेने के बाद फिर किसी आनंद की आवश्यकता नहीं होती। हमें जो कुछ कर रहे हैं, जीवन में जो कुछ है, जैसे हैं, उसमें सर्वोत्तम की अवस्था अगर हमने प्राप्त कर ली और उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू कर दिए, निश्चित रूप से हमें एक स्थायी आनंद होगा। क्योंकि फिर हम कह सकते हैं कि मेरा ये कार्यक्षेत्र था और मैंने इस कार्यक्षेत्र में ये किया, और वो जो किया वो स्थायी आनंद है, क्योंकि वो कर्म की परिभाषा से जुड़ा हुआ आनंद है। और वो आनंद अपने कर्तव्य को भी स्थापित करता है कि मेरा एक कर्तव्य था, मैंने इस कर्तव्य को इतना सफलतापूर्वक किया, और इस सफलता का जो आनंद है वो आनंद बिल्कुल स्थायी, परमानेंट आनंद होता है। वो सुख एक स्थायी सुख है, इसे गुणात्मक सुख हम कहते हैं। तो जीवन को हमें
मात्रात्मक सुख की तरफ नहीं, गुणात्मक सुख की ओर ले जाना चाहिए। अगर मात्रात्मक सुख लेंगे तो बहुत ही कम समय तक प्राप्त होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, शारीरिक मानसिक पीड़ा होगी जब उसको छोड़ेंगे, क्योंकि छूटेगा, स्थायी नहीं रह सकता वो। और जब गुणात्मक आनंद की हम जब बात करते हैं तो न तो वो जाता है कहीं और न ही कोई नुकसान होता है, और इतना शांत आनंदित जो है जीवन देता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी आदर्श मिल जाते हैं। और बहुत से विद्वानों के जो कार्य किए गए हैं वो आज भी हम उनको आदर्श के रूप में मानते हैं, और वो आज है नहीं, किंतु उनके न होने पर भी उनका अगर सूक्ष्म आत्मा कहीं भी है तो उसको भी आज आनंद मिलता होगा कि मैंने ये कार्य किए, उनको आज लोग आदर्श मान के चल रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र बहुत बड़ी चीज़ है। कर्म क्षेत्र के बाद जो आनंद मिलता है वो स्थायी आनंद हो जाता है, और उसके बाद किसी आनंद की आवश्यकता नहीं मिलती। चलिए मिलते हैं अगले दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।